अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दार एजुकेशन में हम जावा प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे सिंपल जावा प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट्स फॉर हेलो जावा प्रोग्राम जो आपने इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल जेडीके इफ़ यू डो नॉट हैव इंस्टॉल इट, ये एक लिंक दिया हुआ है, यहाँ से आप जेडीके डाउनलोड कर लीजिए। सेट पाथ और जेडीके बिन डायरेक्टरी, जब तक आप इसको नहीं करेंगे वो इसकी इंस्ट्रक्शन नहीं होगी। क्रिएट द जावा प्रोग्राम, कंपाइल एंड रन द जावा प्रोग्राम। अब ये एक छोटा सा प्रोग्राम था जो मैंने लास्ट टाइम पे भी आपको कंपाइल करके दिखाया था। सिंपल प्रोग्राम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट है, ये आपको इसको व्यू करते हैं। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा एलेबोरेट करते हैं। जब आप जावा सी करते हैं, ये बेसिकली क्लिप्स में नहीं है, ये जावा कंपाइलर के थ्रू। तो दो तरीके हैं इसको जावा सी करके जब आप फाइल बनाते हैं तो बेसिकली ये उसके साथ उसकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो कंपाइल कोड हो जाता है। जावा सी से मुराद जावा कंपाइलर है। और जब आपने वो कंपाइल कर लेते हैं तो उसको एक्सटेंशन डॉट जावा देते हैं, क्योंकि जब आप उसको कंपाइल कर लेते हैं तो जस्ट आपने जावा और आगे उसका क्लास का नेम बन जाता है। अच्छा, फर्स्ट जावा प्रोग्राम को अगर अंडरस्टैंड करें, लेट्स सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लास, पब्लिक, स्टैटिक, वाइड, मेन, स्ट्रिंग, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। क्योंकि अगर हम एक छोटे से प्रोग्राम को अंडरस्टैंड नहीं करते तो हमारे लिए कई जगहों पे कंफ्यूजन बरकरार है। सबसे पहले बात करें क्लास। कीवर्ड इज यूज टू डिक्लेयर अ क्लास इन जावा, यानी जब भी आप लिखेंगे तो आपने क्लास का लफ्ज यूज देना है। क्लास एक कीवर्ड है, कीवर्ड मतलब वो रिजर्व वर्ड जो कि जावा अपने लिए इस्तेमाल करती है। क्लास इन कंसेप्चुअली बहुत बड़ी चीज है जो हम इंशाल्लाह ऊप के अंदर इसको डिस्कशन करेंगे इन डिटेल कि व्हाट इज क्लास, क्लास की क्या कंडीशन है, व्हाट चीज है। Public keyword is an access modifier which represent visibility. It means the visible to all. और इसके लिए जो हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कंसेप्ट पढ़ेंगे वो होगा इनकैप्सुलेशन। Static is a keyword if we declare any method a static, which is known as a static method. The core advantage of static method is that there is no need to create object to invoke a static method. ऑब्जेक्ट भी इंशाल्लाह हम ऊप के अंदर एक अलग से कंसेप्ट पढ़ेंगे जो भी हमने जिक्र किया लास्ट लेक्चर में, वो है ऊप का। तो छह ही मेन चीजें थी, ऑब्जेक्ट, क्लास, इनकैप्सुलेशन, तीन यहाँ पे कवर हो गए। The main method is executed by the JVM, so it does not require to create object to invoke the main method, so it saves memory। बजाय इसके कि वो एक क्लास के ऑब्जेक्ट बना के उसको चलाता, उसकी जरूरत नहीं है, स्टैटिक है उसका, वो खुद ब खुद उसको रन कर लेगा। Void is the return type of the method. It means it does not return any value। ये मैंने आपसे सी में भी बात की थी कि अगर आपका प्रोग्राम कुछ रिटर्न कर रहा हो तो आप उसको वाइड नहीं देते, और अगर आपका कोई रिटर्न नहीं कर रहा वैल्यू तो वाइड देते हैं, अदरवाइज आप उसकी रिटर्न टाइप देते हैं, जैसे कि इंटीजर है या फ्लोट है, ये बताएं। मेन रिप्रेजेंट स्टार्टअप ऑफ द प्रोग्राम। String argument is used to command line argument. We will learn it later. System.out.println is a use print statement. This will be about the internal। अब जैसे हमने एक स्टार्ट मेन्यू पे गए, आल प्रोग्राम एक्सेसरी और नोट पैड के अंदर ये लिख रहा है, लेकिन इसमें जेडीके इंस्टॉल की हुई है। आप इक्लिप्स यूज करेंगे इस थ्रू आउट प्रोग्राम में। ये जब आपने इसको किया एज डिस्प्लेड इन द जावा प्रोग्राम, तो अगर आप इसको ब्लैक स्क्रीन पे चलाएं कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर, you need to open command prompt by start menu, all program accessories पे ये प्रोग्राम रन है। How many ways can we write a Java program? By changing the sequence of the modified method, prototype is not changed। यानी अगर आप static, public, void लिख देते हैं तो क्या है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पब्लिक स्टैटिक वाइड में लिख देंगे, स्टैटिक पब्लिक वाइड में लिख देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। Subscript notation in Java array can be used after type। जैसे public static void main string argument, string इकट्ठा लिख देते हैं या array टाइप में लिख देते हैं। string के बाद arguments और array तीनों मेथड जो हैं वो वैलिड हैं, और आफ्टर वेरिएबल आप दे सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। You can provide variable argument support to main method by passing 3 ellipses, यानी तीन आपको डॉट्स देने हैं। You see the simple code of using variable arguments in main method। We will learn about the variable arguments later in the Java। हमने आर्गुमेंट के हवाले से हमने फंक्शन में भी बात की हुई है, कंस्ट्रक्टर और आर्गुमेंट के हवाले से की हुई है ना थोड़ी सी, बाकी डिटेल में हम इसको डिस्कशन करेंगे।
हैविंग सेमी कॉलन एट द एंड ऑफ द क्लास इन जावा ऑप्शनल। अगर आप इसको सेमी कॉलन लगाते हैं एट द एंड ऑफ द क्लास तो वो ऑप्शनल है। वैलिड जावा मेन मेथड से नीचे, सो here are the all types of the java method which are valid। से आप लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग्स के साथ दो ब्रैकेट्स और आर्गुमेंट, और फिर पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग थोड़ा सा फासला दे के दो ब्रैकेट्स हैं, तब बड़ी ब्रैकेट्स और आर्गुमेंट्स है, ये भी वैलिड है। पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स, आर्गुमेंट्स के साथ हमने अरे दे दी, पब्लिक स्टैटिक वाइड और दो तीन कॉलम रख दिए, ये भी वैलिड है। पब्लिक स्टैटिक फाइनल वाइड, ये भी वैलिड है। फाइनल पब्लिक स्टैटिक वाइड, ये भी वैलिड है। फाइनल एफ पी पब्लिक स्टैटिक वाइड, ये भी वैलिड है। इनवैलिड क्या है जी? अगर आप लिखते हैं पब्लिक वाइड मेन और स्ट्रिंग इस तरह देते हैं तो ये गलत है, पब्लिक स्टैटिक आना चाहिए। स्टैटिक वाइड देते हैं, ये भी गलत है। पब्लिक वाइड स्टैटिक देते हैं तो ये भी गलत है, पब्लिक स्टैटिक वाइड आना चाहिए। एब्स्ट्रैक्ट पब्लिक स्टैटिक वाइड, ये भी गलत है। Resolving an error JavaC is not recognized as an internal or external command। अगर आप कंप्यूटर पे लिख रहे हैं और आपने जाके प्रोग्राम को रन करने की कोशिश की जावासी और ये एरर आपके सामने आता है, सिंस डॉस डज नॉट नो जावासी और जावा कंपाइलर, तो डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम को पता ही नहीं है, तो आपको इसका एक पाथ सेट करना होगा। इक्लिप्स भी जब आप इंस्टॉल करते हैं तो वो इसकी पाथ सेटिंग कर लेता है। इस चीज़ को हम इन द नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।